हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, आज की इस 10 मिनट की क्लास के अंदर आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है और इस बार भी एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो साथियों, मात्र 10 मिनट की क्लास के अंदर आप सभी के 4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और 2 समुद्री सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा कि भारत के स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 पड़ोसी देश हैं। कितने? 7 पड़ोसी देश हैं, जबकि समुद्री सीमा बनाने वाले 2 देश हैं। तो बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश की। तो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इन 7 देशों को आप इस ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद रख सकते हैं और आपको कभी नहीं भूलेगा। तो हमारा ट्रिक है, बचपन में बीए ब से हो जाता है बांग्लादेश, च से होता है चीन, प से हो जाता है पाकिस्तान, न से हो जाता है नेपाल, मे से होता है म्यांमार, बी से होता है भूटान, ए से हो जाता है अफगानिस्तान। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में कभी भूलने नहीं देगा। बचपन में बीए। तो आइए देखते हैं, जैसे हमारा पहला पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश अगर इसकी आज़ादी की बात करें तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को ये जो है कि आज़ाद हो गया था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है कि ढाका हो जाती है। मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा जो है इसकी टाका हो जाती है। देखिए, मुद्रा को स्टार मार्क कर लीजिएगा। मुद्रा पिछली बार एग्जाम में आपसे पूछा था कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश का मुद्रा मान होता है टका। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बंगाल टाइगर होता है बांग्लादेश की। तो देखिए, सभी देशों में एक बात कॉमन नोट कर लीजिएगा कि सभी देशों में आपसे एक कॉमन 4 टॉपिक पूछता है। कौन कौन सा? पहला तो सभी देशों की राजधानी, उसकी मुद्रा क्या है, उसका भाषा क्या है, उसके संसद का क्या नाम है, एवं वहाँ की फेमस नदी कौन सी है। तो इन सभी को स्टार मार्क करते जाइएगा। इससे ही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी कुछ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल हो जाता है कबड्डी। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। खेल भी देखिए पूछा जाता है। राष्ट्रीय नदी की बात करें, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो सुरमा नदी जो है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी हो जाती है। पर्वत चोटी की बात करें तो पर्वत चोटी होती है क्योक्रांदांग। संसद की नाम की बात करें तो जातीय संसद वहाँ की संसद की नाम होती है। नेक्स्ट अगर बात करें राष्ट्रीय भाषा की तो राष्ट्रीय भाषा वहाँ की होती है बंगाली। बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? बंगाली। तो देखिए, जो बांग्लादेश के लोग होते हैं वो मुक्ति दिवस मनाते हैं। कब? 16 दिसंबर को। 1971 से मनाते हैं, लेकिन 16 दिसंबर को जो है कि ये लोग मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बात यहाँ पे और कॉमन कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन जीएस के रूप में आपसे पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपसे क्वेश्चन करके पूछ देता है कि भारत की कौन से ऐसे पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। तो हमारा हो जाता है बांग्लादेश। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा देश हो जाता है चीन। चीन जो है कि बात करें तो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। आज़ादी की बात करें तो 1 अक्टूबर सन 1949 को ये जो है कि आज़ाद हुआ था, हम लोग से 2 वर्ष बाद। उसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाता है हमारा बीजिंग। क्या हो जाता है? राजधानी होता है बीजिंग। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हो जाता है युआन। तो देखिए, चाइना भी हमारा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु पांडा हो जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें संसद का, संसद को स्टार मार्क कर लीजिएगा। संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। राष्ट्रीय खेल हो जाता है टेबल टेनिस। राष्ट्रीय वहीं फल की बात करें तो राष्ट्रीय फल कीवी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है सबसे ऊंची पर्वत चोटी। चीन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट कोमोलंगमा
इसकी जो है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाती है। चीन की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो यांगत्जे नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये भी नोट कर लीजिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्जे नदी। प्रांत की बात करें तो चीन में जो है कि 34 प्रांत हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा देश हो जाता है पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद। आज़ादी की बात करें तो आज़ाद हम लोगों से जो है कि एक दिन पहले हुआ था, 14 अगस्त सन 1947 को। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो आप सभी को पता होगा उर्दू उसका जो है कि राष्ट्रीय भाषा हो जाता है। जबकि राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रा जो है कि पाकिस्तानी रुपया हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सबसे लंबी नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? तो हमारी सिंधु नदी जो है कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी हो जाती है। वहाँ के संसद की बात करें कि वहाँ के संसद का क्या नाम है, तो वहाँ का संसद है नेशनल असेंबली, याद रखिएगा। सबसे बड़ा शहर की बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर हो जाता है कराची। आपसे जीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। संविधान लागू हुआ था 14 अगस्त 1973 को, काफ़ी हम लोगों से लेट इन लोग का संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान हमें आता है कौमी तराना। पाकिस्तान का जो कि राष्ट्रगान हो जाता है कौमी तराना। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पहले राष्ट्रपति। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति की बात करें इस्कंदर मिर्ज़ा थे। कौन थे? इस्कंदर मिर्ज़ा। और पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान का नाम किसने पाकिस्तान रखा था? देखिए जीएस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा था? तो चौधरी रहमत अली ने सन 1940 में ही दे दिया था। चौधरी रहमत अली ने जो है कि 1940 में ही दे दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा देश हो जाता है नेपाल। कौन सा? नेपाल। जिसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाता है काठमांडू। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा होती है नेपाली। नेपाल की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी होती है कर्णाली नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें, राष्ट्रीय वृक्ष हमारा होता है पीपल। नेक्स्ट हो जाता है राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रा हो जाता है नेपाली रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा क्या होती है? नेपाली रुपया। राष्ट्रीय खेल को स्टार मार्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय खेल उनका हो जाता है वॉलीबॉल। और कब से खेला जा रहा है? 2017 से। पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट जो है कि नेपाल में ही होता है, और इसका नाम जो है कि वहाँ पे लोकल के लोग कहते हैं साबरमाथा। साबरमाथा के नाम से वहाँ के लोकल लोग इसको जानते हैं। बात करें संसद का नाम तो यहाँ का संसद जो है कि राष्ट्रीय पंचायत दुनिया का नवीनतम संविधान है जो 2015 में लागू हुआ है। देखिए ये विश्व का नवीनतम संविधान है जो 2015 में लागू हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है म्यांमार। म्यांमार। अगर म्यांमार की राजधानी की बात करें तो राजधानी होती है नैपीडा। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्यात हो जाती है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। आज़ाद कब हुआ था? तो 4 जनवरी सन 1948 को आज़ाद हो गया था। वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है बर्मी। म्यांमार की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बर्मी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संसद का नाम। वहाँ के संसद का नाम क्या है? असेंबली ऑफ यूनियन। असेंबली ऑफ यूनियन। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल हमारा होता है चिनलोन। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी इसका इरावती हो जाती है। पर्वत चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी खाकागो राजी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा देश हो जाता है भूटान। जिसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाता है थिम्पू। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हमारा हो जाता है गुलट्रम। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल हो जाता है तीरंदाजी। पर्वत चोटी की बात करें तो पर्वत चोटी हो जाता है कुलकांगरी। तो इसमें राष्ट्रीय खेल को स्टार मार्क कर लीजिएगा, मुद्रा को और राजधानी को स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है संसद का नाम। संसद का क्या नाम है? तसोंगडू।
राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा वहाँ की होती है दखोनंजा, दखोनंजा याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी रोबिन, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय नदी, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, मानस, मानस जो है कि यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट देश की बात करें अफ़गानिस्तान, कौन सा होता है अफ़गानिस्तान, जिसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी हमारा होता है काबुल। अफ़गानिस्तान की राजधानी होता है काबुल। संसद का नाम बताएं, संसद की बात करें तो संसद होता है शोरा। राष्ट्रीय खेल अफ़गानिस्तान की बात करें तो बुजकाशी, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अफ़गानिस्तान की मुद्रा की बात करें तो अफ़गानिस्तान की मुद्रा हमारी हो जाती है अफ़गानी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है राष्ट्रीय भाषा पश्तो फारसी। राष्ट्रीय भाषा कौन सा है, पश्तो या फारसी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो नोस्क हमारा हो जाता है, कौन सा होता है, नोस्क हो जाता है। सबसे लंबी नदी हिरमंद या फिर हेलमंद हो जाता है। भारत से सबसे कम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर दूर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सबसे कम जो है कि भारत से लगती है, तो अफ़गानिस्तान की कितनी लगती है, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा देश की बात करें तो नेक्स्ट देश होता है समुद्री सीमा बनाने वाले देश। समुद्री सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं, 2 हो जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, जिसमें से पहला हमारा हो जाता है श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो राजधानी हो जाती है श्री जयवर्धन पुरकोटे, जिसके आज़ादी की बात करें तो 4 जनवरी 1948 को ये जो है कि आज़ाद हो गया था। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो श्रीलंका की राष्ट्रीय खेल होती है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा हो जाती है सिंहली या तमिल। नेक्स्ट हमारा हो जाता है पर्वत चोटी। पर्वत चोटी कौन सी होती है, पिडरुत लगला। पर्वत चोटी कौन सी होती है, पिडरुत लगला। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो महावेली गंगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाता है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पाक जलडमरू मध्य संधि द्वारा भारत से जो है कि अलग होता है श्रीलंका और भारत। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मालदीव। मालदीव देश हमारा हो जाता है, जिसकी राजधानी की बात करें तो माले हो जाती है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हमारी होती है मालदीवियन रुफिया। संसद की बात करें तो पीपल्स मजलिस, इसकी जो है कि संसद का नाम हो जाता है। राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा हो जाती है धिवेही मालदीवियन। तो देखिए मालदीव को स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट में थोड़ा विवादित देश रहा है और इससे क्वेश्चन 100% पूछ सकता है। तो मालदीव को आप देख जाइएगा, 90% चांस है कि इससे क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रीय होते हैं मोहम्मद मुइज्जू। यहाँ भी एक बात नोट कर लीजिएगा, ये जीएस का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जो है कि 8 डिग्री चैनल है। तो देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भारत के लक्षद्वीप और मालदीव को कितने डिग्री चैनल जो है कि अलग करती है। तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल जो है कि भारत के लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। तो साथियों इन सभी टॉपिक में आपको एक बात फिर से बता दे रहा हूँ, कॉमन कर लीजिएगा। राजधानी इंपॉर्टेंट होती है, मुद्रा इंपॉर्टेंट होती है, और वहाँ की भाषा, वहाँ की संसद का नाम और वहाँ की प्रमुख नदी, ये जो है कि इससे टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बाकी किसी टॉपिक से नहीं। कहीं से आप पढ़ेंगे कोई नहीं फ़ायदा है। बस आप याद रखिएगा पड़ोसी देश के राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, वहाँ का राष्ट्रभाषा क्या है, वहाँ की संसद का क्या नाम है, यहाँ की पर्वत चोटी कौन सी है, वहाँ का खेल कौन सा है, और वहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये रहा 10 मिनट के अंदर एक फास्ट रिवीजन, जो कि आप सभी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, और मात्र 10 मिनट की क्लास से आपके 4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो साथियों और ये ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिग जोश को।